हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 11 ईश्वर के साथ अनुराग भाग 2 पढ़ाने वाली हूँ। पहले भाग में मैं पढ़ाई थी भक्ति आंदोलन जो हुआ था, उसमें वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, इनके बारे में हम लोग पढ़े। आगे हम पढ़ेंगे स्वामी रामानंद के बारे में। पढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी में भक्ति के सबल यानी मजबूत और सफल माध्यम के रूप में रामानंद उभर आए। उभर आना यानी उजागर होना। उन्होंने लोक भाषा के माध्यम द्वारा वैष्णव भक्ति के द्वार खोल दिए। पूर्व विद्वानों ने जो कुछ कहा उसके सारे श्रेष्ठ तत्वों का स्वीकार करके उनमें कुछ और डालकर रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जगाया। कबीर और रैदास जैसे समर्थ यानी योग्य व्यक्ति उनके शिष्य थे। स्वामी रामानंद के बारे में यहाँ बताया गया है कि 14वीं शताब्दी में भक्ति के मजबूत और सफल यानी कामयाब जरिए के रूप में रामानंद सबके सामने आए। उन्होंने लोक भाषा के माध्यम के द्वारा वैष्णव भक्ति के द्वार खोल दिए। पूर्व विद्वानों यानी पहले के विद्वानों ने जो कुछ भी कहा उसके सारे श्रेष्ठ यानी उच्च तत्वों को स्वीकार करके उनको मान करके उनमें कुछ और अपना सोच मत डालकर रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जगाया। कबीर और रैदास जैसे योग्य व्यक्ति उनके शिष्य थे, चेले थे। आगे पढ़ते हैं। नरसिंह मेहता, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। गुजराती भाषा के आदि कवि नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ के नागर परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही साधु संतों की संगति में वे रहते थे। सांसारिक होने के बावजूद भी उन्हें संसार का रंग लगा नहीं। कृष्ण भक्ति में वे लीन रहते थे। उन्हें जाति पाति और छुआछूत से पीड़ित समाज को देखकर दुख होता था। उन्होंने कहा है, पच्छा पच्छी वहाँ नहीं, परमेश्वर समदृष्टि को सर्व समान। प्रभु में श्रद्धा और उनकी भक्ति की सहायता से आदमी किस तरह अनेक विपत्तियाँ दूर कर सकता है, उसका उन्होंने अपने जीवन द्वारा बताया है। उनके ज्ञान, भक्ति के पूर्ण पद और प्रभातीय ने गुजरात के मानव समुदाय पर गहरा असर छोड़ा है। यह प्रभातिया तो आपने सुना ही होगा, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पड़ाई जाड़े रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आड़े रे। नरसिंह मेहता के बारे में यहाँ बताया गया है कि गुजराती भाषा के आदि कवि नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ के नागर परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था यानी बचपन से ही साधु संतों के साथ वे रहते थे। सांसारिक होने के बाद यानी परिवार में समाज में रहने के बावजूद भी उन्हें संसार के मोह माया में नहीं पड़े, वो लिप्त नहीं हुए। कृष्ण भक्ति में वे हमेशा लीन रहते थे, मस्त रहते थे। उन्हें जाति पाति और छुआछूत से पीड़ित समाज को देखकर दुख होता था और उन्होंने कहा कि जहाँ पे जाति पाति भेदभाव है वहाँ पे भगवान नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक नज़र से देखने वाले लोगों के लिए सभी एक समान ही दिखाई देते हैं, एक समान होते हैं। आगे बताया गया है कि प्रभु में यकीन रखने वाले श्रद्धा और उनकी भक्ति की सहायता से आदमी किस तरह अपने संकट को दूर कर सका, उसका उन्होंने अपने जीवन द्वारा बताया है। उनके ज्ञान, भक्ति के पूर्ण पद और प्रभाती यानी सुबह की जो प्रार्थनाएं हैं, उसने गुजरात के मानव समुदाय यानी गुजरात में रहने वाले लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा है। यह प्रभाती तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो पीर पड़ाई जाड़े रे, पर दुखे उपकार करे तो मन न अभिमान आड़े रे। कह रहे हैं कि सही मनुष्य, सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे के दुख को समझता है, दूसरे के दुख को जानता है, उसके दुख को दूर करता है, लेकिन इस बात का अपने मन में अभिमान यानी अहंकार आने नहीं देता है। आगे हम पढ़ेंगे। आगे हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर के जन्म और उनके परिवार के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। वे प्रतिभा संपन्न यानी गुणों से पूर्ण थे। जिंदगी भर गृहस्थ रहकर वे अपना जुलाहे का व्यवसाय चलाते रहे। खुद पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी साधु संतों और फकीरों के साथ के सत्संग से धर्म और संप्रदायों यानी
जाति धर्मों को समझ चुके थे। इस सत्य को उन्होंने पद और साखियों में रखना शुरू किया, जिसका लोगों पर गहरा प्रभाव हुआ, असर हुआ। वे जो मानते थे वैसा कहते थे और उसी प्रकार का जीवन जीते थे। उनके मतानुसार ईश्वर एक है और सर्वोत्तम है। उन्हें साहब, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्म आदि भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में कबीर महान प्रेरक, प्रोत्साहक और प्रचारक होने के अतिरिक्त सांस्कृतिक समन्वय यानी समान रूप से मिलना, सभी की सर्वांगीण भूमिका के स्थापक थे। अतः वे एक नूतन यानी नए युग का निर्माण कर सके। कबीर के बारे में यहाँ बताया गया है कि कबीर के जन्म और उनके परिवार के बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वे गुणों से संपन्न थे। जिंदगी भर इन्होंने घर में रहकर, गृहस्थ में रहकर अपने जुलाहे का काम करते रहे। खुद पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी साधु संतों और फकीरों के साथ के सत्संग से धर्म और संप्रदायों को समझ चुके थे। इस सत्य को उन्होंने पद और साखियों में लिखना शुरू किया, जिसका लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा, असर हुआ। वे जो मानते थे वैसा ही कहते थे और उसी प्रकार का जीवन भी जीते थे। उनके कहने के अनुसार ईश्वर एक है और सर्वोत्तम है। उन्हें साहब, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्म आदि अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में कबीर महान प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाले, प्रोत्साहक यानी प्रोत्साहन बढ़ाने वाले और प्रचारक का मतलब होता है प्रचार करने वाले के अलावा सांस्कृतिक समन्वय की सर्वांगीण यानी सभी तरह की भूमिका के स्थापक थे। अतः वे एक नए युग का निर्माण कर सके। आगे हम पढ़ते हैं रैदास के बारे में। रैदास जी के बारे में यहाँ बताया गया है कि रैदास का जन्म काशी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रघु और माता का नाम धुरविनिया था। शुरू से ही रैदास जी भलाई करने वाले और दयालु प्रवृत्ति के थे। दूसरे की सहायता करना ये उनका स्वभाव बन गया था, पहचान बन गई थी। सभी के प्रति वे एक समान भाव रखते थे। भक्ति के नाम पर होते लड़ाई झगड़े को वे बेमतलब, बेअर्थ मानते थे। भक्त कवयित्री मीराबाई रैदास के भक्ति से प्रभावित होकर उनकी शिष्या बन गई थी। संत कबीर उनके गुरु भाई थे। आगे पढ़ते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि अगर मन आपका साफ है, स्वच्छ है, तो आपको कठौती यानी पहले के समय में एक काठ का कठौत होता था जिसमें लोग आटा गूँथते थे, तो उसमें ही पानी रख दीजिए तो गंगा के दर्शन हो जाएंगे अगर आपका मन साफ है। आगे है जाति जाति में जात है जैसे केलन के पात, अर्थात यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि लोग जाति जाति करके दुनिया से चले जाते हैं। जाति जाति का भेदभाव करते करते जैसे केले के पत्ते को एक के ऊपर एक चढ़ा रहता है, उसको निकालते जाइए और पूरा केला का पत्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है वो मिलने वाला नहीं है। आगे कहते हैं कि रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात, अर्थात रैदास जी यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य तब तक एक दूसरे से नहीं जुड़ सकता है जब तक उसके मन से जाति पात का भेदभाव मिट नहीं जाता है। आगे है संत रैदास के ऐसे भक्तिपूर्ण दोहे की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। सब में हरि है और सभी हरि में है, अर्थात यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि सभी में हरि हैं, भगवान हैं और सभी हरि में है, अर्थात सभी लोग हरि में समाहित है, भगवान में समाहित हैं। आगे पढ़ेंगे। लोग उनका अधिक आदर करते थे। उनके नाम पर से रैदासी रविदासी संप्रदाय हुआ। गुजरात में इस रविदासी संप्रदाय के बहुत से अनुयायी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि रैदास जी का सभी लोग आदर करते थे, सम्मान करते थे। उनके नाम पर से रैदासी रविदासी संप्रदाय बना। गुजरात में इस रविदासी संप्रदाय के बहुत से अनुयायी यानी शिष्य देखने को मिलते हैं। आगे हम तुकाराम के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 11वीं शताब्दी में हुए भक्त पुंडरीक ने विट्ठलनाथ विठोवा की भक्ति का महात्म्य यानी महानता स्थापित किया। बाद में 13 से 16वीं शताब्दी तक उपर्युक्त संतों ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र में
भक्ति का नाद गुंजित किया। यहाँ पे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 11वीं शताब्दी में हुए भक्त पुंडरीक ने विट्ठलनाथ विठोबा की भक्ति का महानता स्थापित किया। बाद में 13 से 16वीं शताब्दी तक उपर्युक्त यानी सभी संतों ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से जरिए से पूरे महाराष्ट्र में भक्ति का नाद यानी स्वर गुंजित किया यानी फैलाया। आगे पढ़ते हैं। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में कई संत कवि हो गए जिनके लिखे गीत आज भी लोगों को प्रेरणा यानी सीख देते हैं। उनमें प्रमुख थे तुकाराम, जिनकी भक्ति हर एक लोगों के हृदय में विद्यमान थी। इन सभी संतों और कवियों ने कर्मकांड, पवित्रता का आडंबर और जन्म संबंधित सामाजिक विषमता यानी कठिनाइयों का विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि संसार में रहकर भी प्रभु भक्ति हो सकती है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद, दूसरों के दुख में हिस्सा लेना यही है। उनके द्वारा नए मानवतावादी विचारधारा का उद्भव यानी जन्म हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में कई संत कवि हो गए जिनके लिखे गीत आज भी लोगों को सीख देते हैं, प्रेरणा देते हैं। उनमें प्रमुख थे तुकाराम, जिनकी भक्ति हर एक लोगों के हृदय में यानी दिल में विद्यमान है, अभी भी उपस्थित है। इन सभी संतों और कवियों ने कर्मकांड, पवित्रता का आडंबर यानी दिखावा, बनावटीपन और जन्म से संबंधित सामाजिक असमानता का विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि संसार में रहकर भी प्रभु की भक्ति हो सकती है। जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोगों की मदद, दूसरों के दुख में भाग लेना यही है भक्ति प्रभु की। उनके द्वारा नए मानवतावादी विचारधारा का जन्म हुआ। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आगे का पाठ आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।